WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कौन होने वाला है रेसलमेनिया के अंदर, कोडी रोड का अपोनेंट कौन होने वाला है और साथ ही में रोमन का अपोनेंट कौन होने वाला है। तो इन तीनों बंदों के जो अपोनेंट्स है वो निकल के सामने आए हैं और काफ़ी शॉकिंग अपोनेंट्स है। साथ ही में हम बात करेंगे सेथ रॉलिंस के रिकवरी टाइमलाइन के बारे में, जॉन सीना के रेसलमेनिया के बारे में, साथ ही में जो कोडी रोड है उन्होंने भी अपनी रेसलमेनिया प्लान्स के बारे में बात की है। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे और भी अच्छी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स है वो निकल के सामने आई है और इस हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ को रेटिंग्स मिले हैं वो है 1.68 मिलियन व्यूज़, जो कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो ये काफ़ी डिजर्विंग रेटिंग निकल के सामने आई है इस बार मंडे नाइट रॉ के। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है अगेन मंडे नाइट रॉ से। तो मंडे नाइट रॉ के अंदर WWE काफ़ी ज़्यादा चेंजेस करने वाली है अकॉर्डिंग टू अपडेट्स। तो अपडेट निकल के सामने आई है कि कल अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि मंडे नाइट रॉ नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाली है, तो मुकम्मल डिटेल्स है वो अपडेट है। तो इससे पहली वाली वीडियो है, जाके ज़रूर चेकआउट कर ले। तो अब बात करेंगे मंडे नाइट रॉ की चेंजेस के बारे में। तो मंडे नाइट रॉ में WWE जो रिंग है, रिंग के अंदर जो हमें अभी सिंपली वाइट देखने को मिलता है, तो ऐसे में इसके ऊपर WWE मुख्तलिफ कंपनीज़ के लोगोस वगैरह लगाने वाली है, जिससे WWE को अच्छा खासा मुनाफा होगा क्योंकि स्पॉन्सरशिप्स वगैरह WWE करेगी इसके साथ। तो ऐसे में मुख्तलिफ कंपनीज़ वगैरह के लोगोस जो है वो आप लोगों को रिंग के अंदर देखने को मिलेंगे। और साथ ही में WWE मंडे नाइट रॉ के लिए कुछ कार्ड्स भी अनाउंस करने वाली है, जिसमें येलो, ग्रीन और रेड कार्ड होने वाले हैं। तो पता नहीं ये किस चीज़ के लिए होंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें कंफर्म नहीं है कि ये कार्ड्स किस लिए होंगे या किस रूल के लिए WWE अनाउंस करेगी, लेकिन ये कार्ड्स वगैरह आने वाले हैं। तो ये दो चेंजेस जो है WWE करने वाली है मंडे नाइट रॉ के साथ, और ये अगले साल 2025 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सेथ रॉलिंस से। तो सेथ रॉलिंस ने अपने रिकवरी के बारे में बातें की है कि उन्होंने कहा है कि अगर मेरा ACL के अंदर प्रॉब्लम होता या इंजरी होती तो फिर मैं 8-9 महीने के लिए भी बाहर हो सकता था, लेकिन ये तो शुक्र है कि मेरी जो MCL है उसके अंदर इंजरी है और मेरी जो रिकवरी टाइमलाइन है वो होने वाली है 1 महीने की। तो मैं 1 महीने के अंदर ही वापस आ जाऊंगा और रेसलमेनिया के अंदर मैं जो हूँ अपने टाइटल को डिफेंड करूंगा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं सीधा ही रेसलमेनिया के अंदर अपने टाइटल को डिफेंड करूँ। उससे पहले मैं किसी मैच के अंदर अपने आप को प्रूव करूँगा, उसके बाद मैं जाके रेसलमेनिया के अंदर अपना जो टाइटल है उसको डिफेंड करूँगा। तो सेथ रॉलिंस का कुल मिला के कहना यही है कि वो रेसलमेनिया से पहले भी किसी टाइटल मैच के अंदर अपनी टाइटल को डिफेंड करना चाहते हैं और उसके बाद जाके वो रेसलमेनिया के अंदर compete करेंगे। तो रेसलमेनिया से पहले ही जो सेथ रॉलिंस है उसका रिटर्न आप लोगों को देखने को मिलेगा, और मे भी WWE से भी कर सकती है कि उसको डिकोटा काय की तरह मंडे नाइट रॉ जो है उसके अंदर लेके आएगी, लेकिन उसको किसी ब्रॉल या किसी फिजिकली चीज़ के अंदर उसको इन्वॉल्व नहीं करेगी, यानी फाइट वाइट में उसको ऐसा WWE इन्वॉल्व नहीं करने वाली। तो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो रिकवरी टाइम है वो 1 महीने का बताया है सेथ रॉलिंस ने कि वो 1 महीने के अंदर वापस आने वाले हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है कोडी रोड से। तो कोडी रोड ने अपने जो स्टोरी है उसके बारे में बात की है, रेसलमेनिया के बारे में बात की है। उन्होंने सबसे पहले तो ये बताया है कि उसकी जो स्टोरी है अभी भी वैसा ही है, क्योंकि वो अपने जो रोड है उससे नहीं भटके है, अपने रास्ते से नहीं भटके है, अभी भी वो उस रास्ते पर जा रहे हैं जो रास्ता जा रहा है उसकी स्टोरी फिनिश होने तक। तो ऐसे में उन्होंने ये बातें कही है कि अगर उसकी स्टोरी इस साल रेसलमेनिया 40 के अंदर फिनिश नहीं होती तो फिर वो डिज़र्व भी नहीं करते रेसल 2K24 गेम के कवर स्टार के ऊपर। साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि वो कोई भी मैच जीतना डिज़र्व नहीं करेंगे अगर उसकी इस साल रेसलमेनिया के अंदर स्टोरी फिनिश नहीं होती। और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि रॉक के वो काफ़ी अच्छे खासे फैन भी है, लेकिन जहाँ तक वो रॉक को जानते हैं तो ऐसे में
जो रॉक है वो उसकी स्टोरी में जो है टांग नहीं अड़ाएंगे और ना ही उसकी स्टोरी के बीच में आएंगे जो कि उसकी होने वाली है रोमन रेंस के साथ, जहां पर वो अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल जीतेंगे रोमन रेंस से और अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। तो साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि WWE है, कुछ भी हो सकता है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। तो साथ ही में उन्होंने ये भी बातें कही है। कुल मिला के उसके कहने का मतलब यही है कि वो अभी भी अपनी उस चीज़ के ऊपर फोकस है जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था कि वो अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे, वो वर्ल्ड टाइटल जीतेंगे। और उसको ये भी पता है कि रोमन वर्सेस रॉक के मैच के रूमर भी आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये सारी बातें कही कि रॉक जो है वो उसकी स्टोरी लाइन के बीच में नहीं आएंगे। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि WWE है, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? उन्होंने ये सारी बातें हमारे सामने रखी है, तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है जॉन सीना से। तो जॉन सीना जो है रिसेंट में इम्पल्सिव पॉडकास्ट के ऊपर आए थे, जहां पर उन्होंने बहुत सारी बातें की है, लेकिन उन्होंने रेसलमेनिया को लेकर जो है बातें की है कि क्या वो रेसलमेनिया के अंदर आ सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने बातें ये की रेसलमेनिया 40 को लेकर, क्या उस टाइम पर जो है किसी मूवी वगैरह की शूटिंग नहीं होती फिलाडेल्फिया के अंदर, तो ऐसे में जो है हो सकता है कि वो रेसलमेनिया के अंदर आ भी जाए और ऐसा भी हो सकता है कि वो ना भी आए। तो ऐसे में उन्होंने दो नाव के ऊपर पाँव रखे हैं, उन्होंने ऐसे टांग के बात की है, यानी कि लटकाया है पेंस को कि वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो मैं भी अभी जॉन सीना की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो रेसलमेनिया 40 के अंदर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिकोआ से। तो सोलो सिकोआ इस साल का जो रॉयल रंबल है वो जीत सकते हैं। तो उसको लेकर एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो सोलो सिकोआ है वो उसको WWE ने जिस तरीके से बिल्ड किया है, तो वो भी जीत सकते हैं रॉयल रंबल को, लेकिन ये चीज़ें जो है 100% कन्फर्म नहीं है। और जो सोलो सिकोआ है वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल को, और उसके बाद वो एक ऐसा सिनेरियो भी जो है फैंटेसी ऐसी बुकिंग भी शेयर करते हैं। इसमें उन्होंने बताया है कि जो सोलो सिकोआ है वो रॉयल रंबल को जीत कर जो रोमन रेंस की टाइटल है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और या वो सीधा चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को उसकी टाइटल के लिए भी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या सोलो सिकोआ रॉयल रंबल को जीत सकते हैं या नहीं? तो उसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की नेक्स्ट एंड शॉकिंग अपडेट के बारे में, जो कि कल शाम को निकल के आई थी स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से। और 3 मैचेस जो है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की तरफ से निकल के सामने आए हैं। सबसे पहला जो मैच है वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंतर के बीच में। यह होगा वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए, और वो भी रेसलमेनिया 40 के नाइट 1 के मेन इवेंट में। तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड जो है वो कल शाम को उन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि सीएम पंक और सेथ रॉलिंस के मैच के काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रूमर्स आ रही है, लेकिन ये मैच WWE नहीं करवाने वाली है, बल्कि WWE के जो प्लान्स है वो है सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंतर के, और ना ही सेथ रॉलिंस वर्सेस गुंतर के मैच के, बल्कि जो गुंतर है वो रॉयल रंबल को भी जीतेगा, और साथ ही में उसके बाद जो सेथ रॉलिंस है उसको डिथ्रोन भी करेगा उसकी वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के लिए। तो ये जो रिपोर्ट है ये तो एक बम गिराया स्पोर्ट इलस्ट्रेटेड ने। इसके बाद जो दूसरा बम है वो उन्होंने ये गिराया कि जो कोडी रोड है वो रोमन रेंस को नहीं पेश करेंगे, बल्कि कोडी रोड पेश करेंगे सीएम पंक को। और वो क्योंकि जो कोडी रोड है उसके बारे में यही बताना है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड का कि वो इस साल अपनी स्टोरी को फिनिश नहीं करेंगे। और साथ ही में जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड है उन्होंने ये भी बातें कही कि उसके जितने भी जो ट्रिपल एच के क्लोज जो सोर्सेस है उन्होंने ये बातें उससे पता की कि इस साल जो कोडी रोड है वो ना अपनी स्टोरी फिनिश करेंगे और ना ही रेसलमेनिया 40 को मेन इवेंट करेंगे, बल्कि वो पेश करेंगे सीएम पंक को एक सिंगल्स 1-on-1 मैच में। और ये मैच हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि ये कितना ट्रस्टेड सोर्स है। और तीसरा जो मैच है वो बताया गया है कि रोमन वर्सेस रॉक होगा फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल। तो इन तीनों मैचेस के बारे में कल शाम को स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वालों ने रिपोर्ट की है। इसके बाद जो रसल वोट्स है उसकी तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है इन तीनों मैचेस के रिगार्डिंग, जो कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने जो है रिपोर्ट की है। इसमें जो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड है उसके इस अपडेट के ऊपर जो रसल वोट्स है उसका कहना यही है कि उन्होंने भी पता की है
कि जो ये मैचेस है ये WWE समय प्लान्स कर रही है, और साथ ही में उन्होंने ये भी बताया कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के इस अपडेट से WWE काफ़ी ज़्यादा नाखुश है। तो या तो स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड की ये अपडेट जो है ये इन तीनों मैचेस को लेकर ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि WWE ऐसे गलत, क्योंकि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड हमेशा जो है एक्यूरेट अपडेट्स देती है, तो इस वजह से जो है WWE ही जो है इससे नाखुश है, क्योंकि ये गलत अपडेट दी है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड वालों ने। या ये हो सकता है कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने ये जो तीनों मैचेस के बारे में बताया ये बिल्कुल सही है, और WWE के प्लान्स भी यही होने वाले थे, जो कि WWE नहीं चाहती थी कि लीक हो जाए, लेकिन स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड ने इसको अपडेट किया है, तो इस वजह से भी WWE नाखुश हो सकती है। तो मे बी WWE जिस तरीके से फैंस सोच रहे थे कि CM पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस होगा पर वर्ल्ड टाइटल, नाइट 1 को मेन इवेंट करेगा, रोमन रेंज वर्सेस कोडी रोड होगा तो पर द अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल टाइटल, तो इन सारी चीज़ों के बीच में ये अपडेट निकल के सामने आई है, और स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड आप सब लोगों को पता है कि कितना ट्रस्टेड सोर्स है, तो मे बी WWE अब आगे जाकर इस प्लान्स में कुछ चेंजेस भी कर सकती है, या नहीं तो ये तीनों मैचेस जो है हमें रेसलमेनिया 40 के अंदर अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड देखने को मिल सकते हैं। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या ये तीनों मैचेस WWE ने वाकई में प्लान किए हैं? इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लेकिन जो रसल वोट्स ने अपडेट दी है उसमें भी उन्होंने डिसएग्री नहीं किया है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के इस अपडेट से, क्योंकि उसका बताना यही है कि WWE इस चीज़ से बिल्कुल नाखुश है। तो आप लोग इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए, और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी ही इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।